क्वार महीने में 15 दिन का जो ये समय होता है पितृपक्ष का, वो हमारे विगत जो हमारे कुल खानदान के पितृ थे, जो पता नहीं किस योनियों में हैं या कहाँ हैं, कैसे भी हैं, उनके लिए हमारे सनातन धर्म में एक व्यवस्था बनाई गई है कि 15 दिन उन्हीं के समय के लिए होता है ये। और इस 15 दिन में हम अपने उन पिछले पूर्वजों को, माता पिता, मामा, नाना, काका, दादी, दादी, जो भी कोई है, उनको हम जो है एक तर्पण देने का हमारे यहाँ विधान है। और उनको शांत करने का, क्योंकि हमारे पितर अगर शांत रहेंगे, पितर हमारे अगर प्रसन्न रहेंगे, तो हमारे जीवन में खुशियाँ, जीवन में शांति, जीवन में प्रगति और विकास और हमारी सुरक्षा या तमाम हमारे जो विकास के और जो हमारे सम्मान से संबंधित हैं, जो भी कुछ भी है, वो हमारे पितरों की ही देन है। हमारे पितर अगर प्रसन्न हैं तो भगवान भी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम भगवान की आराधना पूजा करते हैं और हमारे पितर नाराज हैं, तो भगवान वो प्रसन्न नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि पहले अपने पितरों को प्रसन्न करो, क्योंकि जब तुम अपने पितरों को नहीं होगे, जब तुम अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए जब तुम अपने अपेक्षणीय नहीं हो, उनके लिए जब आप जो है कृतज्ञ नहीं हो, तो हमारी क्या पूजा करोगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण इतना है पितृपक्ष कि इसके बारे में वर्णन करने में तो बहुत काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ तर्पण क्या, कि अगर आप कहीं भी हैं, तर्पण देने में कोई असुविधा हो या कुछ भी हो, तो एक गंगा जल का लेकर के, और गंगा जल लेकर के अपने इस पात्र में, एक गंगा जल लिया, इस पात्र में रख लिया, और उस पात्र में उसको आप एक कटोरी यहाँ पे रख लिया। तुलसी पौधे के पास थोड़ा सा गंगा जल आप तुलसी जी को टहरा दिया, और उसके बाद आप उस गंगा जल को थोड़ा सा अपने यहाँ पर लें। और इस प्रकार अपने आप जो भी अपने पितरों को याद हैं या जो नहीं याद हैं, जो जिन्हें हमें नहीं मालूम है, उनके लिए बोल दिया जाएगा कि जो हमारे ज्ञात अज्ञात पितर हैं, ज्ञात अज्ञात पितर में जो भी कुछ हमारे पुरुष वर्ग में है या महिला वर्ग में है, और इसे कोई भी कर सकता है परिवार का सदस्य। तो अब इसको गंगा जल को आपने लिया और अपने सारे पितरों का आप ध्यान करेंगे, नाम लेंगे, या नाम नहीं जानते हैं तो उनको आप ध्यान करेंगे। भूले बिसरे जो भी पितर हैं उन सब को आप ध्यान करके और उनमें जो है प्रणाम करके और इसी कटोरी में डाल दीजिए। इस तरह से फिर आप लीजिए, फिर आप अपना ध्यान करिए, और ध्यान करने के बाद में फिर यहीं से डाल दीजिए। फिर ऐसे आप करेंगे, फिर अपना पितरों को याद करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर डाल देंगे। फिर आप पितरों को ध्यान करेंगे, सबको ध्यान करेंगे, और काशी विश्वनाथ का भोलेनाथ का, भगवान शंकर का आप ध्यान करते हुए इसको इसमें डाल के, और यह गंगा जल जो है उठा के तुलसी दल के पास यहाँ डाल दिया जाएगा। ये जब हम इतना कर लेंगे, उसके बाद में हम अपने आत्मा से हाथ धो लेंगे और इस पात्र को भी हम साफ कर धो लेंगे, क्योंकि ये हमारे जो पितृपक्ष हैं, अब इस दिन हम अपने पूर्वजों को या अपने पितरों को हम जो कुछ भी देते हैं वो उन्हें तत्काल प्रभाव से पहुंचता है। जिस प्रकार हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो पहुंचता है। और उसके बाद यदि हमें तुलसी का पौधा नहीं, में हम कहीं स्नान कर रहे हैं, एक कुश होना चाहिए। कुश को आप समझ रहे हैं, कुश का कोई कुश अब एक पौधा होता है, यहाँ तो खैर हम अभी लाए नहीं हैं, आप लोग जानते होंगे कुश का पौधा। तो वो कुश का पौधा छोटा सा ले करके और आप इसमें बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद में आप अपने पितरों के नाम पहले आप जो है वो आप देंगे, सूर्य को देंगे। आप जो है यहाँ पे
सूर्य भगवान का याद करके देंगे उनको। उसके बाद में जो है आप ब्रह्मा को याद करेंगे, ब्रह्मा को याद करेंगे, फिर विष्णु को याद करेंगे, फिर शंकर को याद करेंगे, फिर जो भी देवी देवता हैं उनको याद करेंगे। फिर इस तरह से ऐसे आप घूम जाएंगे। घूमने के बाद में अपने पितरों के बारे में ध्यान देंगे। पितरों के बारे में जब ध्यान देंगे तो माता पिता जो भी कुछ हैं, भाई, मामा, नानी, नाना, इन सब के बारे में ध्यान करके फिर इधर डालेंगे दक्षिण दिशा में। फिर पश्चिम दिशा में आप डालेंगे, तो पश्चिम दिशा में आप डालेंगे हमारे जो भी हमारे पितर हैं, कहीं किसी योनि में हैं तो उनके लिए भी हम डालेंगे, भगवान को डालेंगे, वायु देवता को डालेंगे। और इसके बाद में फिर उत्तर में डालेंगे भगवान शिव को डालेंगे, ब्रह्मा को डालेंगे, विष्णु को डालेंगे, जो भी हमारे यहाँ। इस तरह से हम वो अपना डाल करके और इसको हम डाल देते हैं और इस प्रकार पात्र को साफ करके हम रख देते हैं। अब ये हुआ। अब इसके पश्चात हमें उस दिन भोजन प्रसाद के लिए ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराना है जिसने कभी शराब, मदिरा, मांस, अंडा या कभी न खाया हो। क्योंकि हमारे पितर जो है बहुत सेंसिटिव हैं, उनकी कोई जाति नहीं रह जाती है, वो देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। तो इसलिए शुद्ध ब्राह्मण को आप खिलाएं। जैसे बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि कहीं अपना दे आए होटल पे पैसा, वहां अपना ब्राह्मण खिला देना, कहीं किसी को दे दिया, कहीं किसी को नहीं। आप 10 ब्राह्मण खिलाएं, एक खिलाइए, लेकिन एक को अपने हाथ से बना के खिलाइए या अपने घर पे बुलाइए और उनको अपना सामान दे दीजिए, वो खुद स्वयं बना करके और अपना भोजन प्रसाद वो पालें, तो आपके पितर प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार जो है आप भोजन भी खिला सकते हैं। और अगर आप सक्षम हैं, गांव में हैं या इस तरह व्यवस्था है, तो आप लोगों को भी खिला सकते हैं, तमाम लोगों को खिला सकते हैं। कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई भी अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं। क्योंकि ये पितरों का ये जो 15 दिन है, ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है और ये केवल वर्ष में एक बार आता है, वो भी 15 दिन। क्वार्क महीने में ये कृष्ण पक्ष में ये पितरों का दिन है। अमावस्या के दिन ये पितृ पक्ष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये पितृ पक्ष का ये जो तर्पण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे रोज आप दे सकते हैं अपने पितरों को पानी, लेकिन ये है जो समय है 15 दिन, ये डायरेक्ट उन्हें प्राप्त होता है। इस प्रकार अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। ये श्राद्ध का जो ये वीडियो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अपना वीडियो गंगा जल को लेकर के आप कटोरी में ले करके और काशी विश्वनाथ का ध्यान करके, अपने पितरों का ध्यान करके, जो भी कोई हो उसी में डाल देते हैं और उस जल को फिर तुलसी के पास डाल देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।